भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेगा। जितना प्रशांत किशोर खुद जो करते थे वही भाजपा पर आरोप लगाते थे और जहां तहां जाके हल्ला कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे कि मीडिया में हम बना रहे। मीडिया में ये थे लेकिन जनता में ये साफ थे। चुनाव के दिन जो जंगल राज के दोतक थे, असामाजिक तत्व थे, जो उन लोग साफ नजर आ रहे थे जमानत जब्त पार्टी के साथ। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां बिहार में हाल ही में बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हुए, हालांकि परिणाम आने बाकी हैं, जिसको लेकर बिहार की सियासत में काफी उठापटक जारी है। भाजपा के नेताओं का दावा है कि बांकीपुर विधानसभा जो है हम लोग जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन ये दावे कितने सच साबित होंगे ये तो 3 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन जैसे ही मीडिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से सवाल किया है तो क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। ऊपर से नहीं लगा ये लोगों सर, तमाम जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर को एज दिखाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेगा। जितना प्रशांत किशोर खुद जो करते थे वही भाजपा पर आरोप लगाते थे। खुद पूरे देश से और पूरे बिहार से लोगों को लाए, पैसा इन्होंने जितना बांटा, कानून कितने स्तरों पर इन्होंने तोड़ा है। एक दिन पहले चुनाव के थाना में बैठे हुए थे बाहर के लोगों को लेके, जबकि कानून है कि चुनाव प्रचार के बाद बाहर के लोग नहीं रह सकते। फिर जिस दिन ये चुनाव में घूम घूम के जो है त्राहिमाम कर रहे थे, कोलाहल मचा रहे थे, फ्रस्ट्रेशन में थे, उस दिन भी 4-4, 5-5 गाड़ियों से लेके घूम रहे थे। उनके साथ जो बैठे थे लोग किस अधिकार से बैठे थे। मैं भी तो 6 बार से विधायक हूँ तो मुझे भी कानून नियम पता है, लेकिन सीधा सीधा है, हमारे भाजपा के उम्मीदवार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। मार्जिन कुछ कम लग रहा है क्या आपको? प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब तो मार्जिन तो वो जब ईवीएम खुलता है तभी पता चलता है। वोटिंग प्रतिशत क्यों कम हो रहा है? नहीं, उपचुनाव में मत प्रतिशत कम होता ही है। जब आदरणीय नवीन किशोर सिन्हा जी का स्वर्गवास हुआ था, नितिन नवीन जी उपचुनाव लड़े थे, उस समय तो 19% ही पोल जो है हुआ था, और इस बार उपचुनाव में तो लगभग 35% हुआ है। इतने बारिश भी हो रही थी तब भी तो लोग निकले, मतदान किया और भाजपा के पक्ष में साफ दिखाई पड़ रहे थे लोग। ये फ्रस्ट्रेशन में जो है घूम रहे थे और जहां तहां जाके हल्ला कर रहे थे, भीड़ जुटा रहे थे कि मीडिया में हम बना रहे। मीडिया में ये थे लेकिन जनता में ये साफ थे। सर, दूसरे नंबर पे क्या लग रहा है, कौन? वो तो पता चलेगा इसी दिन। राजद पिछड़ गई है तीसरे नंबर पर। राजद का तो सुपड़ा साफ बिहार में भी हो गया और नेता प्रतिपक्ष एक माह तक बाहर है, यूरोप में ठंडी हवा खा रहे थे। जैसे उनको बिहार से मतलब नहीं, बिहार के लोगों से मतलब नहीं। विधानसभा का सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष गायब हैं। लगता है जैसे बिहार से उनको कोई मतलब नहीं, बिहार की समस्या से कोई मतलब नहीं। ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा था। चुनाव के दिन जो जंगल राज के दोतक थे, असामाजिक तत्व थे, जो उन लोग साफ नजर आ रहे थे जमानत जब्त पार्टी के साथ। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि प्रशांत किशोर हो चाहे रेखा गुप्ता हो, जीत का दावा सभी नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, सभी पार्टियों के द्वारा से किया जा रहा है, लेकिन भाजपा का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। इसलिए क्योंकि लगभग कई दशकों से भाजपा का ये परंपरागत सीट जो है, भाजपा को ऐसा लगता है कि हम बचाने में फिर से कामयाब होंगे और जो अग्नि परीक्षा है उसमें बीजेपी पास हो जाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जो उनका रवैया है लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जिस तरह से वो प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भी लोगों ने देखा। काम जो है उनका जीरो रहा है, विकास के नाम पर उनके पास में कोई विजन नहीं है। महागठबंधन के नेताओं पर भी वो बरसे। लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर के संजय सरावगी ने कहा कि हम लोग इस सीट को जीत रहे हैं। सभी की नजरें 3 अगस्त पर टिकी हुई है कि आखिरकार किसका पलड़ा भारी होता है। एक बार पुनः क्या भाजपा बांकीपुर सीट पर जो है विजय हासिल कर पाती है, नहीं, ये समय के गर्भ में है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।